ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। वाजिबुल एहतराम उलमाए इज़ाम और अजीज नौजवानों, बुजुर्गों और पर्दा नशी इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ, स्टेज पर हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहिब अल-क़ासिमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर साहिब, मौलाना मोहम्मद राशिद साहब और दीगर उलमाए इज़ाम, और बड़ी खूबसूरत तरीक़े से सुबह से लेकर अब तक जो निज़ामत फरमा रहे हमारे हज़रत मौलाना कारी नदीम अख्तर राही साहिब, बड़े अच्छे लबो लहजे के मालिक और बड़ा अच्छा निज़ाम चलाने वाले हैं। और आज का हमारा ये प्रोग्राम जो कवरेज किया जा रहा है आलिशान मीडिया के ज़रिए से, जनाब कारी आलिशान साहिब इन तमाम उलमा की दुआएं लेते हुए ये अदना सा तालिब इल्म कुरान मुक़द्दस की 2 आयत करीमा का सहारा लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के ज़ख़ीरे में से एक बहुत ही मशहूर और मुख्तसर सी हदीस का सहारा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ गोई की तौफीक अता कर दे और हम सब को उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। तकरीबन आज का ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिर मरहले में है और गालिबन इस मदरसे से कुछ बच्चों के दस्तार भी होनी है। हमारे बीच अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के माइनाज उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सलमान साहिब मंसूरपुरी अन करीब पहुँचने वाले हैं। हज़रत की
रिक्कत आमेज दुआओं पर आज की हमारी इस मजलिस का इख्तिताम होगा। मैंने जो दो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का सहारा लिया, मैं असल मकसद की तरफ अपनी बात को लिए आता हूँ। आकाए मदनी सय्यिदिना जनाब रसूलुल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, अपना आखिरी कासिद बनाकर इस रुए ज़मीन के ऊपर भेज दिया। अब किसी नए पैगंबर की, नई शरीयत की और नए कलाम की, नए मजहब की कोई ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को कुरान मुक़द्दस में जिक्र फरमाया और पैगाम जिक्र फरमाया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हमने इस रुए ज़मीन के ऊपर रहकर तुम्हारे दरमियान में से ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और उनको चुन लेने के बाद अपना आखिरी पैगंबर, अपना आखिरी महबूब और इस रुए ज़मीन के ऊपर ला नबिय्या बादी और खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन बनाकर भेज दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जैसे माहौल में अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम, आमीना का लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का नूर नजर आता है, वो माहौल अय्यारियों का माहौल है, वो फआशी और बदकारियों का माहौल है, वो जिना खोरियों का माहौल है। हर तरफ हर तरीके से गुनाहों की दलदल में फंसी हुई इंसानियत है। यहाँ तक कि कह लेने दी जाए ये बात कि इंसानियत लफ्ज़ इंसानियत के लिए सिसक रही थी, लफ्ज़ इंसानियत के लिए भीख मांगी जा रही थी। है कोई दुनिया के अंदर इंसानियत बचाने वाला? है कोई दुनिया के अंदर इंसानियत बचाने वाला और इंसानियत का नाम लेने वाला? इंसान बज़ाहिर नजर आ रहे थे, लेकिन दुनिया के अंदर इंसानी नामो निशान मिट चुका था, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। हर तरफ सट्टेबाजियां आम थी, शराब की दलदल में फंस चुके थे, जिना के अंदर चले जा चुके थे। यहाँ तक कि दुनिया में जो वो गुनाह कर सकते थे, उन तमाम के तमाम गुनाहों में उस वक्त के अंदर वो मौजूद हो चुके थे। और क्यों ना होते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, तकरीबन 650 साल तक इस रुए जमीन के ऊपर कोई पैगंबर नहीं था, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कोई रसूल नहीं था, अल्लाह का कोई कासिद इस रुए जमीन पर नहीं था। लोग गुनाहों की दलदल में झुकते चले गए, लोग अय्यारी और मक्कारियों में चले गए, फआशियों के अंदर चले गए, बदकारियों में मुब्तला होते चले गए। और आगे चल देते हैं, आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दलदल में आंखें खोली थी, वो दलदल इस तरीके से थी कि फितने आम थे, फसादात आम थे। यहाँ तक के जरा जरा सी बातों के ऊपर लड़ाई और झगड़े इतने आम होते चले जा रहे थे कि दुनिया के अंदर ये मीरास के अंदर और वरासत में ये कुफ्फार और मुशरिकीन और ये तमाम यहूद और नसारा, तमाम के तमाम इंसान इस चीज में मुब्तला हो चुके थे कि जरा सी बात थी कि तेरा पहले घोड़ा पानी पिए या पहले ऊंट मेरा पहले पानी पिएगा। इस जरा सी बात के ऊपर रहकर लड़ाइयां आम होती चली गई, फितने फैलते चले गए, फसादात आम होते चले गए। लेकिन अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम आया
तो ये तमाम चीजें बंद कर दी गई। अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया, अमन अमान का पैगाम दे दिया गया। अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया, उखुव्वत का पैगाम दिया गया। अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया, अमीना का लख्त जिगर आया तो भाईचारे का पैगाम दिया, अमन सलामती का पैगाम दिया और कह दिया गया तुम ईमान वाले हो तो आपस में एक दूसरे के भाई हो। कह दिया गया अगर दुनिया के अंदर रहना है, इंसानियत वजूद में आएगी। याद कीजिए उस जमाने को, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आज तक कोई नहीं जानता है, अबू बकर के नाम से जानते हैं, लेकिन जब आका की खिदमत में आए, जब आका की सीरत से अपने आप को मुअत्तर मुनव्वर कर दिया तो यही अबू बकर हैं जिनको सिद्दीक का खिताब मिल गया। यही अबू बकर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म पर बैठकर जिनकी तारीफ बयान की है। उमर फारूक हैं, कौन जानता है, आज तक कातिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही उमर फारूक हैं जब ईमान की आगोश में आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हुए और अपनी जिंदगी में नबी की सीरत लेकर के आए, नबी की सुन्नत लेकर के आए, नबी का तरीका लेकर के आए, नबी के पैगाम लेकर के आए, नबी की जो सीरत थी अपनी जिंदगी में लेकर के आए। तो यही उमर फारूक हैं जो कातिल से आदिल बन गए। आज दुनिया के अंदर कौन है, उस्मान गनी, कौन जानता है उस्मान को, लेकिन जब आका की सीरत अपनी जिंदगी में लेकर के आए, आका के ऊपर ईमान, अपने अपने आका पर ईमान लेकर के आए तो यही उस्मान है जिनको गनी खिताब मिल गया, जिनको सुन्नुरैन खिताब मिल गया। कौन है अमीर मुआविया, कौन जानता है अमीर मुआविया को, सिर्फ मुआविया के नाम से लोग याद करते हैं, लेकिन आका की खिदमत में आए, आका के कदमों में आए, आका की सीरत से वाबस्ता हुए, आका की सीरत को अपनाया, आका की सुन्नत को अपनाया, आका के तरीके को अपनाया, आका के अखलाक को अपनाया, आका के किरदार को अपनाया तो यही अमीर मुआविया है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए से किताबुल वही, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वही को लिखने के ऊपर मामूर करा दिया। कौन है अमीर मुआविया को जानने वाला, कोई नहीं है। कौन है अम्मार इब्ने यासिर, कोई नहीं जानता, सिर्फ अम्मार लफ्ज है, कोई नहीं जानता। लेकिन जब आका की खिदमत में आए, आका की सीरत से अपने आप को मुअत्तर किया, अपने आप को मुनव्वर किया तो यही अम्मार इब्ने यासिर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की जुबानी अशरे मुबशरा में से कहलवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, मैंने कुरान की अलग अलग जगहों से 2 आयतें करीमा पढ़ी हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजने का मकसद जिक्र फरमाया, और दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगाम जिक्र फरमाया। मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊँगा, मुख्तसरन जिक्र करता चल रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में हैं, लोग अय्यार और मक्कार हैं, ओबाश किस्म के लड़के हैं, फ़आशी का आलम है, बदकारियों का आलम है, जिनाखोर हो चुके हैं, मुआशरे के अंदर बदकारियाँ ही बदकारियाँ हैं, जिनाखोरियाँ ही जिनाखोरियाँ हैं। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांधी, ये ओबाश किस्म के लड़के और ये बड़े बड़े लोग आपके पीछे बैठे हुए ठट्टे मार रहे हैं, हंस रहे हैं और इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि कौन है जो मोहम्मद के ऊपर जब ये सजदे की हालत में हो, जब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से अब अल्लाह अपने अल्लाह से जब ये बात करता हुआ हो, जब ये अपने अल्लाह से गुफ्तगू करता हुआ हो, तो कौन है तुम में से जो ऊंट की औजड़ी को लेकर के आए और वो मोहम्मदी अरबी के दामन पर डाल दे, बल्कि यूं कह दिया जाए आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस औजड़ी को लाद दिया जाए। इसी तरीके से ये औबाश किस्म का एक नौजवान उठा और इसने उठने के बाद एक ऊंटनी को सिबह कराया और उस सिबह कराने के बाद उसकी गंदी औजड़ी को लाया गया और लाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप सजदे की हालत में चले गए।
पूरी औझड़ी को आका के ऊपर डाल दिया गया। ए नौजवानों, जरा गौर तो करो, आज मैं और आप अपनी खरमस्तियों में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, नबी की तरफ को देखो तो सही, नबी की सुन्नत की तरफ देखो तो सही, नबी की सीरत की तरफ देखो तो सही, आका की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर लाओ तो सही, आका के तरीके को अपनी जिंदगी में लेकर के आओ तो सही। ये कौन है? आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ओझड़ी को डाल दिया गया। इधर फातिमा ज़हरा को बता दिया गया तेरे बाप के ऊपर ओझड़ी को लाद दिया गया है, तेरे बाप के ऊपर ओझड़ी डाल दी गई है। ये फातिमा अभी कमसिन की हालत में है, अभी मासूम बच्ची है, लेकिन दौड़ती हुई आई। कौन है, कौन खमबख्त है जिसने मेरे नबी के ऊपर ओझड़ी को डाल दिया है? आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ओझड़ी के नीचे हैं और इधर फातिमा आती है, दौड़ी हुई आती है, बिल पिलाती है, सिसकती है और इस चीज को कहती है, अरे मलऊनो, तुमने मेरे नबी को दाब दिया है, तुमने मेरे बाप को मिटाने की कोशिशें की है। ये अपने मासूम से हाथों से उसको हटाने की कोशिश करती है और उसको हटा लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालती है। आकाए मदनी ने उस वक्त में गुस्से में और उस वक्त में ज़हमत के तरीके पर आकर के आकाए मदनी ने हलाकत की दुआएं की थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम जिक्र फरमा दिया, अरे देखो तो सही, वही अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, वही अमीरा का लख्त जिक्र है जो ताइफ की वादियों में जब चलता है, ओबाश किस्म के लड़के आपके पीछे लगा दिए गए, पत्थरों की बारिशें की गई आकाए मदनी के, जिसमें अथर से खून निकलना शुरू हो गया, यहाँ तक के आपकी नालाने मुबारक के अंदर, आपकी जूतियों के अंदर वकूर आ गया। उधर रहमत खुदाबंदी जोश में आती है, पैगाम दे दिया गया दुनिया के अंदर कौन है ऐसी इनको हलाकत में डालने वाला। रहमत खुदाबंदी जोश में आई, पैगाम जिक्र किया गया, ऐ जिब्रील दुनिया के अंदर चला जा, मेरे नबी के खून के कतरात और ये लहू के कतरात जमीन पर गिरने से पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम कर लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चले जाना और जाने के बाद ये पैगाम दे देना, सलाम ने आपको सलाम कहा है, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। कौन है सलाम भेजने वाला? किसके लिए सलाम भेजे जा रहे हैं? किसके लिए पैगाम दिए जा रहे हैं? नबी आखिरुस्समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, अमीना के लख्त जिक्र के लिए, ताइफ की वादियों में रहकर आकाए मदनी के जूतिए मुबारक के अंदर लहू के कतरात जमा हो गए। इधर सैयदना जिब्रील अमी आए और तो पहाड़ों के फरिश्तों को लेकर के आए और कहा, या रसूल अल्लाह, सलाम ने आपको सलाम कहा है। आप फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, आज तक आता था, अकेला आता था, आज तक आता था, तन्हा आता था, लेकिन ये तेरे साथ में दो कौन हैं? फरमाया हजरत जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ में दो फरिश्ते हैं। ये जो एक दाईं तरफ ताइफ की वादियों में पहाड़ आप देख रहे हैं, ये फरिश्ता उस पर मामूर है, और दूसरा फरिश्ता जिस जो बाएं तरफ पहाड़ देख रहे हैं, ये दूसरा फरिश्ता उसके ऊपर मामूर है। या रसूल अल्लाह, आप एक मर्तबा हुक्म जारी कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पैगाम देकर भेजा है, आज नबी को सताने वालों को गर्क कर देना, हलाक कर देना। अगर मोहम्मद चाहे तो ताइफ की वादियों को मिलवा देना, अगर मोहम्मद चाहे तो ताइफ की वादियों के अंदर हलाकत के असबाब डाल देना, अगर मोहम्मद चाहे तो ताइफ की वादी वालों को हलाक को बर्बाद कर देना। लेकिन कौन है ये अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, कितनी मोहब्बत रखने वाला, इधर सताया जा रहा है, खून के कतरात बह रहे हैं, लहू आ रहे हैं, उसके बावजूद कहते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शरीयते मुतहरा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया
और पैगाम ये जिक्र फरमाया अपने नबी की जुबानी, मेरे और आपके आका सय्यिदिना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम जिक्र फरमाया, अपनी ज़बान अथर से जुमला जिक्र फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की आयतें बना दी और ये कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश कर दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आकाए मदनी ने ताइफ की वादियों में कह दिया था, ऐ जिब्रील अमी, मुझे दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, मुझे दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया है ताकि मैं दुनिया के अंदर जाऊं और रहमत वाला बन जाऊं और पूरी दुनिया की और पूरी कायनात के अंदर रहकर मैं आप अपना पैगाम जिक्र कर दूं। यही तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की थी। आकाए मदनी ने जिक्र फरमाया था, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामरान हो जाओगे, बुलंदियां मिल जाएगी। दुनिया के अंदर रहकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। क्या हुआ, आज मैं और आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मैं और आप भी आका की गुलामी का दम भरने वाले, मैं और आप भी आका के ऊपर मर मिटने वाले, मैं और आप भी आका की सीरत का डंका बजाने वाले, मैं और आप भी आका के ऊपर मर मिटने की बातें करने वाले। लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा की जूतियों के ऊपर, जिन्होंने हर वक्त में तने तनहा निकल करके खड़े हो गए। आका ने जहां पर खून मांगा, लहू की जरूरत पड़ी, सहाबा निकल करके आ गए, मैदानों में निकल करके आ गए। आका ने उनकी जान मांगी तो जान हाजिर कर दी गई, माल मांगा माल हाजिर कर दिया गया। आज मैं और आप भी देख लें और मुआशरे के अंदर रहकर इस खुराफात और इन तमाम चीजों में अपनी जिंदगी को देख लें कि आज हमारी जिंदगी में नबी से उनसियत है, कि आज हमारी जिंदगी में नबी की सीरत है, कि आज हमारी जिंदगी में नबी के अखलाक हैं, कि आज हमारी जिंदगी में नबी के अक़वाल व अफ़आल हैं, नबी का तौर व तरीक़ है। यकीनन हर तरीके से, हर एतबार से हमारे लिए नहीं नहीं का ऑप्शन होगा और हमारी ज़बान के ऊपर एक ही अल्फाज होगा कि ला हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं नबी की सीरत क्या है, हमें मालूम नहीं नबी का तरीक़ा क्या है, हमें मालूम नहीं नबी के अखलाक क्या है, हमें मालूम नहीं। आज दुनिया के अंदर फिर तरक्की चाहते हो तो तरक्की कैसे मिल सकती है? यकीनन तरक्की चाहते हैं तो दुनिया के अंदर रहकर हमें हर एतबार से नबी की सुन्नत को, नबी की सीरत को, नबी के तरीक़े को अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा, नबी के तरीक़े को लाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगामात दे करके गए हैं उनके ऊपर अपने आप को लाना होगा। इसलिए मैं ज़्यादा तफसील के अंदर ना जाते हुए ये आखिर पैगाम देकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो और ये पैगाम दिया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्राई, कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले हैं वो अपने मालो मताल का जब नंबर आ जाए तो वो अपने मालो मताल को पीछे नहीं रखते, वो अल्लाह की राह में और अल्लाह की इताअत के लिए कभी कभी सिर्री तौर पर, मख्फी तौर पर भी, और जब उनसे मांगा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में जो पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वालों की एक अलामत ये भी है कि अगर उनके पास में मालो दौलत के अंबार हैं तो वो फिर भी अल्लाह की राह में खर्च करने से पीछे नहीं हटते। अगर वो कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि अगर उनके पास मालो दौलत जाती रहे और मालो दौलत कम हो और वो फिर अल्लाह की राह में वो पीछे नहीं हटते, यानी हर तरीके से, हर एतबार से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगर उनके पास में मालो दौलत के अंबार हैं फिर भी वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगर मालो दौलत के अंबार नहीं है, अगर मालो दौलत उनसे जाता भी रहा है तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के लिए अपने माल को खर्च करते हैं। तो इसलिए मैं इस आयत करीमा के ज़ुमरे में और ये पैगाम देते हुए कि ये तमाम मदारिस इस्लामिया और ये तमाम मकातिब दीनिया, ये तमाम मसाजिदें, ये तमाम मदारिस यकीनन एक दूसरे से जो हम अल्लाह की रिज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो
अपने माल को खर्च करते हैं और अल्लाह की इताअत के लिए चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि हमारी जिंदगी नबी की सुन्नत से आरास्ता हो जाए, नबी का तरीका हमारी जिंदगी में आ जाए, नबी का उसवा हमारी जिंदगी में आ जाए। और कम से कम हम बड़े हो गए तो ये तालिबे इल्मी का दौर आया और ये मासूम नस्लें, ये हजरत मुफ्ती साहब जैसे, ये मौलाना साहब जैसे जो मदारिस को चला रहे हैं, ये किस तरीके की कुर्बानियां पेश करते हैं, जिन्होंने दिनों रात आपके बच्चों के लिए और आपके लिए मेहनतें करते हैं और कोशिशें करते हैं हर तरीके से। दिनों रात सुबह में जब आप अपने बिस्तरों पर आराम और सुकून तलब करते हो, ये उस वक्त में उठ जाते हैं और खड़े होकर आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कारोबार के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमान कौम को कभी बर्बाद न कर देना, अल्लाह इस कौम की हिफाजत कर लेना। ये दुआएं करते हैं, ये तलबा उठ जाते हैं उस वक्त में भी जब आप रात में अपनी मसारियों पर अपने तकिए लगा करके सुकून और इत्मीनान हासिल करते हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके मकाम को उजागर किया और कुरान की आयतें करीमा बनाकर पेश की और पैगाम दे दिया गया तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नातों के लिए पैगाम जिक्र कर दिया गया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई डरने वाली जमात है तो वो सिर्फ उलमा की जमात है। मैं इस मौजू पर तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा, बस आपसे आखिरी गुजारिश करूंगा कि मजमे के अंदर जल्दी से हमारा कोई नौजवान भाई, कोई हमारे बुजुर्ग भाई, इसलिए कि हमारे मेहमान मुकर्रम तशरीफ फरमा हो चुके हैं। यकीनन कहना और बहुत कुछ था लेकिन वक्त इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आगे कोई गुफ्तगू बढ़ाई जाए। हमारे मेहमान मुकर्रम तशरीफ फरमा हो चुके हैं तो इसलिए मजमे में से जैसे भी जिसकी हैसियत है खड़ा होकर के आए कि जल्दी से हम मदरसों की बका के लिए और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुरान करीम की निस्बत पर हम अपने मदरसे के लिए ये ताउन पेश कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस ताउन को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह जल्दी से आए हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग भाई जल्दी से खड़े हो करके आए कि जी इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे का ताउन 1000, 2000, 5000 से स्टार्टिंग करने वाले जो है हमारे मजमे में खड़े होकर के आने वाले कि जी हम नबी की सुन्नत को और नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में लेकर के आएंगे। यकीनन दुनिया के अंदर रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम मर मिटने वाले हैं। माशाअल्लाह क्या नाम है? हाजी अब्दुल मुनाफ साहब, 10,000 रुपए। यही रहते हैं हाजी अब्दुल मुनाफ साहब? माशाअल्लाह यह हमारे हाजी अब्दुल मुनाफ साहब की तरफ से 10,000 रुपए। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन तो कह दो यार, जो है ज्ञानपुर के गय्योर मुसलमानों, आपकी तो आमीन में भी कंजूसी सी लग रही, कम से कम आमीन तो कह दो। अल्लाह हमारे हाजी अब्दुल मुनाफ साहब की उम्र में बरकत अता फरमा दे। है कोई और मजमे में हाजी अब्दुल मुनाफ साहब के साथ में खड़ा होने वाला कि जो जल्दी से आए कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने मदरसे का ताउन 10,000 रुपए से कर रहा हूँ। अल्लाह आपके इस ताउन को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। है कोई मजमे में जो जल्दी से खड़ा होने वाला कि जी मैं इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा, नबी की सीरत को और नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में कर आऊंगा। है कोई मजमे में जल्दी से खड़ा होकर के आने वाला कि जी इंशाअल्लाह मैं 10,000 रुपए भाई अब्दुल मुनाफ साहब के पहलू में और उनके बराबर में खड़ा होऊंगा। इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर मैं हाजी अब्दुल मुनाफ साहब का साथी बनूंगा। है कोई जल्दी से जल्दी आए। माशाअल्लाह देखो फिर दुआ का वक्त भी करीब होता जा रहा है और असर की नमाज का वक्त भी ताखीर होती चली जा रही है। जल्दी आओ माशाअल्लाह। 5,000 वाले, 10,000 वाले, 1,000 वाले, जो 2,000 वाले, 100 वाले, 500 वाले जल्दी खड़े होकर के माशाअल्लाह। हमारे नौजवान तो इतने बैठे हुए हैं, अगर ये चाहे तो लाखों रुपए मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों के हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। है कोई और हमारे हाजी अब्दुल मुनाफ साहब के जोड़ीदार जो खड़ा होकर के आए कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने मदरसे को 10,000 रुपए के ताउन दे करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर भी और आखिरत
आखिरत में भी कामयाबी दे दे। मैं इन उलमा की मौजूदगी में दुआ करूंगा, अल्लाह आपको दोनों जहान में कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। है कोई मजमे में? जल्दी से आए माशाअल्लाह। हमारे नौजवान, हमारे कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई बड़ा, जल्दी जल्दी से आए माशाअल्लाह। 1000 वाला, कोई 1000 वाला भी नहीं मजमे में, जल्दी से आए माशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस ताउन को माशाअल्लाह। यह हमारा एक छोटा सा बच्चा है, 500 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन साहब, 1000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? शहजाद भाई माशाअल्लाह। इस शहजाद भाई के, हसनैन भाई के 2000 रुपए और 3000। हाँ 3000 कब देंगे? है आपके लिए आसानी है, इसलिए कि अगर आज अल्लाह की रिजा में ये पुराना जेवर अल्लाह की रिजा के लिए दिया जाएगा तो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर कल क़यामत के मैदान में रब्बे जुल जलाल बुलाएगा और हदीस के अल्फाज हैं, हसमन अलका हसीरन कसा लहू के अल्फाज हैं। आकाए मदनी ने इरशाद फरमाया जब दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की रिज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए अपने मालो मताल को अता करता है तो कल क़यामत का मैदान होगा, रब्बे जुल जलाल उसके लिए सब्ज़ लिबास का इंतज़ाम करेंगे। और इसी तरीके से हदीस मुबारका के अंदर आकाए मदनी ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के मैदान में उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। आज अगर हम सोने के ज़ेवरात हमारी माएँ बहनें अगर दीन की इताअत के लिए, नबी की इताअत के लिए अता करेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के मैदान में उनके लिए और ज्यादा ज़ेवरात का इंतजाम करेगा। मुझे हदीस याद आ रही है, आकाए मदनी ने इरशाद फरमाया अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान 1 रुपया सदका कर दे तो आका ने अज़आफ़ मुज़अफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। माशाअल्लाह खातून की तरफ से और 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आका किसकी तरफ से भाई? अब्बा के नाम से। क्या नाम है आपका? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10,000 है। कितने हैं? ये तो नोट 10 हैं, तो ये 5000 है। तो 5000 वकील भाई की तरफ से, हाजी अब्दुल जमीला अब्बा की तरफ से, ये जमील अब्बा की तरफ से 5000 रुपए दिए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले माशाअल्लाह। वो गालिबन इस दारे फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह उनको कब्र में सुकून और इत्मीनान अता फरमा दे, उनकी कब्र को अल्लाह कुशादा फरमा दे। आमीन तो कह दो यार, आमीन में भी कंजूसी बरत रहे पता नहीं माशाअल्लाह। क्या नाम है हमारे भाई का? अरहान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे अल्लाह के नेक बंदो माशाअल्लाह, हमारे शौकीन साहब जो हमारे ज्ञानपुर के ही रहने वाले हैं माशाअल्लाह, बाहर पढ़ाते हैं। आप तो जानते हैं इन उलमा की तनख्वाहें कितनी कलील हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आज मसला ये है कि आज ज़रूरत है कि हम अपने मदरसे में ताउन पेश करें। तो हमारे कारी शौकीन साहब की तरफ से इंशाअल्लाह 5100 रुपये आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले और हज़रत कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इनके लिए खास और स्पेशल दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे मरते वक्त तक दीन का काम लेता रहे। अब भी नहीं कह रहे माशाअल्लाह। हमारी एक छोटी सी बच्ची 20 रुपए लेकर के आई, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और कोई है मजमे में जो खड़ा होकर के आए और कहे कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने मदरसे के लिए और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज दुश्मनान इस्लाम जब ये चाहता है कि मदारिस का बाईकाट कर दिया जाए और इन मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए और इन मदारिस के पढ़ने और पढ़ाने वालों को ख़त्म कर दिया जाए, ये कुरान के मानने वालों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये मुसलमान कौम आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है, आज भी नबी अलैहि सलाम के ऊपर अपने आप को पेश करने वाली है। ये ऐलान कर दे कि अगर आज भी हमारे से अगर जान मांगी जाए तो जान देंगे, अगर माल मांगा जाए तो माल अता करेंगे। आज भी खड़े होकर के आए कि जी इंशाअल्लाह आज दुश्मनान इस्लाम को दिखा देंगे कि आज भी ज्ञानपुर के गय्यूर मुसलमान अपने मदरसे की बका के लिए और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
लिए किसी सरकारी फंड की जरूरत हमें नहीं है। आज भी हम अपने खून पसीने की कमाई से अपने मदरसों को चलाते रहेंगे। आज भी हम दीन का तहफ़्फ़ुज़ खुद करते रहेंगे। आज भी हम कुरान से वाबस्तगी हमारी होती रहेगी। आज भी हमारे नौजवान भाई इस कुरान से इस्तिफादा करते रहेंगे। आज भी हमारे बच्चों की जिंदगी में नबी की सुन्नत आती रहेगी, नबी की सीरत आती रहेगी। तो है कोई ज्ञानपुर का गय्यूर मुसलमान जो खड़ा होकर के आए मजमे में कि जी इंशाअल्लाह मैं हाजी अब्दुल मुनाफ के साथ में खड़ा होकर के ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह 10,000 रुपए मैं अपने मदरसे के लिए दे रहा हूं। अल्लाह आपके इस ताउन को कबूल फरमा ले। है कोई जल्दी से आए माशाअल्लाह। हमारे भाई मुरसलीन साहब फारूक साहब की तरफ से 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और कोई नौजवान कोई बुजुर्ग अपने वालिदैन की तरफ से जो इस दुनिया से चले गए उनकी तरफ से, या जो वालिदैन अभी हयात हैं उनकी उम्र में बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे खुश हो जाए और ये पैगाम जिक्र कर दिया जाए कि जी इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे का ताउन करते रहेंगे माशाअल्लाह। हमारे कारी साहब भाई वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। कारी शौकीन साहब की एक मरतबा ज़ियारत तो करा दो अल्लाह के नेक बंदो। कौन से वाले हैं हम भी तो देख लें। कारी शौकीन साहब माशाअल्लाह पहले 5100 रुपयों को कहा और अब मसाला आया कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने वालिदैन की तरफ से मैं उन 5100 को बढ़ाकर 11,000 रुपये कर रहा हूँ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके इस अतिये को कबूल फरमा ले। अल्लाह आपको दीन दुगनी रात चौगनी हर तरीके से हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तरक्की अता फरमाए। यह हमारे कारी साहब ने जो अभी जो 500 रुपये दिए अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई तैयब साहब ने ज्ञानपुर के ही हैं ये 2100 रुपये जो बंद लिफाफे के अंदर पहुंचाए अल्लाह कबूल फरमा ले माशाअल्लाह। बंद लिफाफा नहीं वजाहत है। अच्छा वजाहत है वो हाँ। सुनो, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप तो तेरे अल्लाह के लिए पता नहीं क्या है, लोग क्या सोचे कि पता नहीं क्या है। ये वजाहत कर दी गई इस पे कि कितने हैं। जी जी माशाअल्लाह। हमारे भाई एक छोटा सा बच्चा है ये 50 रुपए, इसको खोल ही लो। ये जो है हाथ में बड़े मोहतरमा ने 1,000 रुपए दिए अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और कोई हमारा नौजवान हमारे माशाअल्लाह क्या नाम है तमाम मरहूमीन की तरफ से आपने दिए, क्या नाम है आपका? दिलशाद भाई माशाअल्लाह। हमारे भाई दिलशाद साहब ने तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अपने मदरसे का 1100 रुपए से ताउन किया अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और ये किसकी तरफ से भाई? रौनक मरहूम की तरफ से 1,000 रुपए किसने दिए? उनके लड़के शाहिद ने दिए। तो शाहिद भाई को और कह देते आप भी दोनों मिल करके इनको 5100 करके ले आते। देख लो मशवरा करके अगर बन जाए तो बात। ये तो अब भी कर देंगे, आप कहो तो सही है भाई दिलशाद भाई हैं आपके। क्यों जी दिलशाद भाई अलग से लेकर के आए, ये तो 1100 पे कसम खा करके आए थे जी। 2100 रुपए माशाअल्लाह। और ये चांदी की है। और कभी जो है हाफिज साहब मुझे कहे कि जी सोने की थी वो लाओ, कहाँ गई? तो जो है ये चांदी की 2 है और फिर चांदी के 2 गुठले हैं माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। आपके इस ताउन को अल्लाह कबूल फरमाएगा। है कोई मजमे में अल्लाह का शेर जो खड़ा होकर के आए कि इंशाअल्लाह मैं अता करूंगा अल्लाह की रिज़ा के लिए माशाअल्लाह। हमारे भाई हालांकि जो देखने के एतबार से माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, क्या नाम भाई आपका? साजिद भाई की तरफ से 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। हमारे सईद भाई वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 15,000 रुपए माशाअल्लाह। बहुत देर लगी होगी इनको गिनने में भाई सईद, है ना? अब अगर गिनेंगे तो पता चला मगरिब भी गायब हो गई, तो इसलिए इनको गिनने नहीं। बस भाई सईद ने 15,000 दिए हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि भाई सईद साहब इनको 20 कर लेना,
ठीक है माशाअल्लाह। अरे अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर दो हमारे भाई सईद को अल्लाह हाजी सईद बना दे। अब तो कह दो आमीन। माशाअल्लाह 15,000 रुपए अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए दिए हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को आला इल्लियीन में जगह दे दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह हमारे भाई सईद को अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी सईद बना दे। कह दो आमीन। माशाअल्लाह हमारी एक बच्ची है, क्या नाम है आपका जी? फाइजा। माशाअल्लाह इस बच्ची ने इस आपके अम्मी ने दिए या आपके अब्बू ने दिए? ईमानदारी से बताना। अपने ताऊ की तरफ से इस बच्ची के वालिदे मोहतरम ने दिए 500 रुपए। मालूम है ना कि अगर अब वहां जाऊंगा तो ये 500 के 1000 तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, तो इसलिए बच्ची से काम चला लेता हूं। तो इसलिए बच्ची को भेज दिया 500 रुपए लेकर के। है कोई और अल्लाह का शेर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के लिए अता करने वाला जो खड़ा होकर के आए और यूं कहे कि जी इंशाअल्लाह मैं अपने मरहूमीन की तरफ से और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए या अपनी तरफ से अपने वालिदैन की मोहब्बत में, ताकि अल्लाह उनकी मोहब्बत में अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता कर दे, ताकि मेरे वालिदैन दुनिया के अंदर जो क़यामत तक इसी तरीके से दुनिया के अंदर शादो आदाब रहें और दुनिया के अंदर फूल और फलते रहें। है कोई मजमे में नौजवान भाई या कोई हमारी माएँ बहनें जो आवाज़ को सुन रहे हैं और आकर के अता करें कि जी इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे का ताउन पेश करेंगे। अल्लाह आपके इस ताउन को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आने वाले हैं, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है, तकरीबन 10 मिनट रह रही है अजान में। अभी मगरिब की अजान का वक्त बिल्कुल करीब होता जा रहा है और असर की नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि अब आप अपनी जगह से उठें और वज़ू करके फ़ौरन नमाज अदा कर लें असर की, और उसके बाद इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा होगी और फिर इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आएंगे इतने और फ़ौरन हजरत दुआ फरमा देंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।